दुख है तो दुख का कारण है, और कारण है तो उसका निवारण भी है। गौतम बुद्ध जी ने कहा है दुख है तो दुख का कारण है, और कारण है तो उसका निवारण भी है। अभी तमाम साथियों ने हमको तलवार भेंट किया। हम रहने वाले बनारस के, उस छोर पे हैं यूपी की। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। उस धरती को हम सलाम करते हैं बुंदेलखंड के लोगों। सबसे पहले हम बुंदेलखंड की धरती को सलाम करते हैं, जिनका इतिहास किताबों में आज भी कीर्तिमान है। लेकिन दुर्भाग्य है, इतिहास कायम करने वाले हमारे महापुरुष, हमारी माताएं बहनें, हम उनकी वीर गाथा को सुनते तो हैं लेकिन मानते नहीं हैं। मानते तो आज हमारी आपकी दुर्गति नहीं होती। दुर्गति का कारण दूसरा कोई नहीं, हम और आप हैं। आप जिसको नेता बनाते हो, हम दावे के साथ कहते हैं जो नेता यहां से बन के जाता है, आप तो नेता बनाते हो और वहां जाकर के वो लोडर बन जाता है। बोलो सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? आपके बुंदेलखंड से जीत के जाने वाले जितने विधायक सांसद हैं, कभी इन्होंने गरीबों की बात सदन के अंदर बोला? हम भी सदन में हैं। हमारा मकसद क्या है? जो काम सरदार वल्लभ भाई पटेल को अगर आप पढ़ें तो खंड खंड भारत को अखंड भारत में तब्दील किया। मकसद जो छोटे छोटे 586 राजा थे, ऐसे राजाओं को एक समझा करके एक भारत का निर्माण किया। और आज हम लोग अलग अलग लड़ाई लड़ रहे हैं। हम तो एक उदाहरण आपको देते हैं। भाई सुनील जी जरा इधर आइए। ये कलम कितने लोगों को दिखाई दे रही है? जरा हाथ उठाइए। दिखाई दे रही है ना? इस कलम से किसी की तकदीर लिखी जाती है, लिखी जाती है ना? इसी कलम से बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने कहा है कि पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की। राजनीति एक ऐसी चाबी है जिसे सभी बंद दरवाजे खोले जा सकते हैं, लेकिन आपका दरवाजा तो बंद है। अब मैं आपको दिखाता हूं, इसको खोलिए। अब देखिए, अब लिखने वाला दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? ये नेताओं की तकदीर लिखने वाला है। मतलब गरीब, कमजोर, मजलूम है, अपने अधिकार से वंचित है, ये अपने अधिकार से सुशोभित है। जब अधिकार उनको लेना होता है, एमएलए एमपी बनना होता है, तब आपके पास आते हैं, इनके पास आते हैं, ये गरीब, कमजोर, उपेक्षित लोगों के पास। अब फिर आप उनको अपनी कलम से उनकी तकदीर लिख देते हो। जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने आपको अपनी तकदीर बनाने के लिए, अपने बच्चों का भविष्य बनाने के लिए जो वोट का पावर दिया है, फिर आप वोट इनको दे देते हो। और जब ये वोट लेकर के लखनऊ, दिल्ली चले जाते हैं तो 5 साल आप पछताते हो कि हमारा काम नहीं हो रहा है, हमारा रास्ता नहीं बन रहा है। मैं भी गांव में घूमता हूं, नेता लोग जान गए बायन, ये लोग के दारू पियादा, मुर्गा खियादा, वोट दे दईहन, रुपया दे दा, वोट दे दईहन। ये दारू पिला के, मुर्गा खिला के तेरा कीमती वोट ले लेने वाले नेता जब जाके एमएलए बन जाते हैं तो 5 साल आपको मुर्गा बना के घुमाते हैं। जो खिलाते हैं, जो मुर्गवा खिलाते हैं, वैसे ही मुर्गा बना के घुमाते हैं। जब आप जाते हो, हम उदाहरण देता हूं, जिनको आपने विधायक बनाया,
हम सरकार में कानून जहां बनता है वहां बैठते हैं, मिनिस्टर है। अब आप बताओ, यहां जितने लोग आए हो, हर विधायक को 25 लाख रुपया विधायक निधि से कानून बना है कि अपने अपने विधानसभा के अंदर हर विधायक 25 लाख रुपया गरीबों के इलाज के लिए 5,000 से लेके 5 लाख रुपया तक एक गरीब को दे सकता है, जो आपने वोट देके विधायक बनाया। आप बताओ, किसी विधायक ने आपको 5,000 रुपया दवाई के लिए दिया है? बोलो दिया है? हाथ उठा के बताओ नहीं दिया। के नाम पे, धर्म के नाम पे, मजहब के नाम पर उसी बेईमान को चुनाव जिता के फिर भेजेंगे कि जाओ मुझे रुपया नहीं चाहिए। इस नाते सोचो, विधायक को बैठाओ, पानी पिलाओ, उससे पूछो कि 25 लाख रुपया इलाज का पैसा किसको किसको दिया। आप बताओ, उससे जब तक आप हिसाब नहीं लोगे तब तक वो तेरा पैसा तुझे वापस नहीं करेगा। ये ओम प्रकाश राजभर आपसे कहने आया हूं। आप सोचते होंगे कि हम आकर के जालौन में हम यहां बोल रहे हैं, हम भी विधायक हैं। हम 52 करोड़ रुपया दे चुके गरीबों के इलाज के लिए, 25 लाख नहीं, 52 करोड़ रुपया दे चुका। और आप लोगों को ईश्वर न करे कि बुंदेलखंड में कोई बीमार हो। अगर कोई बीमार होता, इलाज कराना, ऑपरेशन कराना, अभी डॉक्टर अरविंद राजभर कह रहे थे, अरे मुझसे पैसा लो, अभी वो कानून बाद में बनेगा। चिट्ठी प्रधानमंत्री को भेजवा दिया हूं, एक बार नहीं 2 बार मिल करके बता दिया हूं। उसके पहले जितना रुपया चाहिए 3 पेपर खाली हमको दे दो। सरकारी हॉस्पिटल से एस्टीमेट बनवा लो, चाहे 12 लाख का हो चाहे